क्या तुमने देखा है कुछ लोगों को जो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते? कहीं कोई पार्टी है, सब लोग जा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, सब डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या पहने, कैसे कूल लगे, और एक इंसान है जो ये सब सुन रहा है और कहता है हाँ यार देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले से ही सोच रहा है कि कैसे कोई बहाना खोजा जाए, या शायद एक्सक्यूज नहीं, वो सिंपली जाना ही नहीं चाहता। वो बस घर पे रहना चाहता है, वो उस शोर से, उस भीड़ से, उस फोर्स्ड कन्वर्सेशन से दूर रहना चाहता है। हर लोग सोचते हैं इसको क्या हुआ है, इतना एंटी सोशल क्यों है, कुछ प्रॉब्लम है इसको, या फिर उसके लिए बुरा फील करते हैं और कहते हैं बेचारा कोई दोस्त नहीं होगा, या फिर प्रेशर डालते हैं आजा यार एंजॉय करेंगे। और इस इंसान को एक बार फिर अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, उसे जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरी चॉइस है, मैं घर पे रहना चाहता हूँ। लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही डीप अजम्पशन है कि सोशलाइजिंग अच्छी चीज है, जितना ज्यादा उतना बेहतर। जो ज्यादा लोग से मिलते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा हैप्पी होते हैं, ज्यादा नॉर्मल होते हैं, और जो कम मिलते हैं उनमें कुछ फिक्स करना है। आज हम उसी अजम्पशन को चैलेंज करेंगे साइकोलॉजी और साइंस के साथ, क्योंकि अगर एक्चुअल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कुछ और ही कहती है जो शायद तुम्हें नहीं पता। शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, इंट्रोवर्जन। ये वर्ड तुम सबने बहुत बार सुना होगा, पर इसमें भी बहुत ही मिसकंसेप्शन है। इंट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं है कि तुम शाय हो, इंट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, और इंट्रोवर्जन का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सोशली ऑकवर्ड हो या तुम्हें एंजाइटी है। इंट्रोवर्जन एक न्यूरोलॉजिकल प्रेफरेंस है, एक ब्रेन वायरिंग है, और वो वायरिंग स्पेसिफिकली ये है कि इंट्रोवर्ट्स को स्टिमुलेशन से एनर्जी नहीं मिलती, स्टिमुलेशन से एनर्जी जाती है। एक एक्सट्रोवर्ट लोगों के बीच में जाके एनर्जाइज फील करता है, वो कन्वर्सेशन से, नॉइज से, सोशल इंटरेक्शन से चार्ज होता है, मतलब उसे अच्छा फील होता है। एक इंट्रोवर्ट एग्जैक्टली अपोजिट होता है, वो लोगों के बीच में जाके टायर्ड फील करता है, वो कन्वर्सेशन के बाद, पार्टी के बाद, सोशल इवेंट के बाद खाली फील करता है और अकेला रह के वो खुद को रिचार्ज करता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का वायरिंग है। जैसे कुछ कार पेट्रोल से चलती है, कुछ डीजल से, और कुछ खास गन्ने के जूस से। दोनों चलती है, दोनों वैलिड है, सिर्फ फ्यूल अलग है। रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, इंट्रोवर्ट्स का ब्रेन एक्चुअली एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को डिफरेंटली प्रोसेस करता है। उनका ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव होता है डोपामिन के लिए, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिवॉर्ड और प्लेजर से रिलेटेड होता है। तो जब बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होती है, बहुत लोग, बहुत नॉइज, बहुत कन्वर्सेशन, उनका ब्रेन लिटरली ओवरवेल्म हो जाता है और बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इस शोर को कम करो। अब एक और एंगल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई सेंसिटिविटी। साइकोलॉजिस्ट इलियाना एरॉन ने डिकेड्स पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, हाईली सेंसिटिव पर्सन या HSP, और उनकी रिसर्च ये कहती है कि रफली 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका नर्वस सिस्टम ज्यादा डीपली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ज्यादा डीपली मतलब वो छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। वो इमोशंस को ज्यादा इंटेंसिटी से फील करते हैं। वो इन्वायरमेंट्स, क्राउडेड जगह, इमोशनल चार्ज सिचुएशन उन्हें ज्यादा अफेक्ट करती है। और ये लोग, ये HSP लोग अक्सर कम सोशलाइज करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि हर सोशल इंटरेक्शन उनके लिए ज्यादा प्रोसेसिंग मांगती है। एक सिंपल पार्टी उनके लिए कॉम्प्लेक्स सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। वो हर इंसान का मूड फील करते हैं, हर कन्वर्सेशन के अंडरटोन को पकड़ते हैं, हर ऑकवर्ड मोमेंट उनके अंदर रजिस्टर होता है, और ये सब प्रोसेस करना बहुत ज्यादा टायरिंग होता है। तो बेसिकली वो कंजर्व करते हैं अपनी एनर्जी को, सिलेक्टिव होते हैं, और बाहर से वो एंटी सोशल लगते हैं, अंदर से वो सिंपली एग्जॉस्टेड होते हैं ज्यादा सोशलाइजिंग से। सोचो एक ऐसा इंसान, नाम रख लो निखिल, ऑफिस में परफेक्टली फंक्शनल है, काम करता है, मीटिंग्स में बोलता है, क्लाइंट से डील करता है, लेकिन फ्राइडे को जब सब लोग बोलते हैं कि चलो आउटिंग करते हैं, निखिल को जेन्युइनली एंजाइटी फील होती है। नहीं, सोशल एंजाइटी नहीं, सिर्फ एक जेन्युइन वाली फीलिंग कि उसे जाने का मन नहीं है। वो घर जाना चाहता है, अपनी चाय बनाना चाहता है, कोई बुक पढ़ना चाहता है, या सिंपली कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ एग्जिस्ट करना चाहता है बिना किसी परफॉर्मेंस के। और लोग सोचते हैं कि निखिल बोरिंग है, निखिल एरोगेंट है, निखिल को शायद उनसे प्रॉब्लम है, लेकिन निखिल को कोई इशू नहीं है लोगों से। निखिल सिर्फ अपनी एनर्जी जानता है, वो अपने लिमिट्स जानता है, और वो ऑनेस्टली उन लिमिट्स की रिस्पेक्ट करता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल फेलियर नहीं। अब बात करते हैं उन रीजंस की, क्योंकि कुछ लोग जेन्युइनली कम सोशलाइज करते हैं, क्योंकि ये हमेशा इंट्रोवर्जन नहीं होता, बहुत सारी लेयर्स होती है। पहली लेयर, डेप्थ प्रेफरेंस। कुछ लोग शैलो कन्वर्सेशन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होते, कैसा है, क्या चल रहा है, मौसम अच्छा है, ये कन्वर्सेशन उन्हें ड्रेन करती है। वो रियल कन्वर्सेशन चाहते हैं, आइडियाज के बारे में, जिंदगी के बारे में, कुछ ऐसा जो मीनिंगफुल हो। और ऑब्वियसली ऐसी बातें हर जगह नहीं होती, तो उन्हें किसी से बात ना करना फोर्स शैलो बातों से बेहतर ऑप्शन लगता है। दूसरी लेयर होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस की। कुछ लोग कम सोशलाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लोग पसंद नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले लोगों की वजह से दर्द देखा होता है।
कभी उनका ट्रस्ट तोड़ा गया है, कभी उन्हें जज किया गया होता है, कभी वो बार बार गलत समझे गए होते हैं और धीरे धीरे बिना कॉन्शियसली डिसाइड किए उनके अंदर एक बिलीव बन जाता है। जितना कम मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा उतना कम हर्ट होऊंगा। बहुत बार लोग इसे इंट्रोवर्जन समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ये इंट्रोवर्जन नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक प्रोटेक्शन होती है, एक इमोशनल शील्ड। ये किसी वीकनेस की निशानी नहीं है। अगर किसी ने बार बार दर्द देखा है तो उसका ऐसा बिहेव करना नेचुरल है। तीसरी लेयर, एनर्जी मैनेजमेंट। कुछ लोग स्पेशली जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग काम करते हैं या जो केयर गिवर्स होते हैं, जो इमोशनली इंटेंसिव लाइफ जीते हैं, उनके पास सिंपली इतनी एनर्जी होती ही नहीं सोशलाइज करने के लिए। वो दिन भर इतना देते हैं लोगों को, काम को, जिम्मेदारियों को, कि शाम तक उनका टैंक एम्प्टी हो जाता है। और सोशल गैदरिंग उस एम्प्टी टैंक के साथ वो एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम हो जाता है। और कुछ लोग इसे नहीं करना चाहते, वो चूज करते हैं साइलेंस। और ये लेजीनेस नहीं है, ये बस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। चौथी लेयर, सिलेक्टिव बॉन्डिंग। जो लोग कम सोशलाइज करते हैं वो अक्सर जो कनेक्शन रखते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं। वो 50 लोगों से दोस्ती नहीं रखते, वो 3 जेन्युइन दोस्त रखते हैं। और वो 3 दोस्त वो रियली उनके दोस्त होते हैं। वो इंसान जिनके साथ उन्हें जज नहीं किया जाता या फिर उन्हें कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं फील होती। ये लोग कम लोगों के साथ ज्यादा इन्वेस्टेड होना प्रेफर करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ सुपरफिशियली अवेलेबल रहने से। ये एक बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही मेच्योर अप्रोच है रिलेशनशिप के बारे में। और कुछ लोग सिंपली बस अकेलापन एंजॉय करते हैं। हर चीज के पीछे हमेशा कॉम्प्लेक्स रीजन थोड़ी होता है। बहुत सारे रिसर्चर्स में देखा गया है कि सोलो टाइम स्पेंड करने वाले लोग अक्सर ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, ज्यादा इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं। क्योंकि सॉलिट्यूड में प्रोसेसिंग होती है, रिफ्लेक्शन होती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, जो नॉन स्टॉप सोशलाइजिंग में पॉसिबल हो ही नहीं सकती। सोशल एंजाइटी, और ये मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि ये हमेशा नहीं होती, पर कभी कभी होती है। कुछ लोग इसलिए कम सोशलाइज करते हैं क्योंकि सोशल सिचुएशन में उन्हें जेन्युइन एंजाइटी फील होती है। जज होने का डर, कुछ गलत बोल देने का डर, ऑकवर्ड हो जाने का डर। और ये एंजाइटी रियल होती है, ये वीकनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसको एक्नॉलेजमेंट और सपोर्ट की जरूरत है। और इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो इस एंजाइटी को एक थेरेपिस्ट के साथ एड्रेस करें, क्योंकि सोशल एंजाइटी एक बैरियर है जो उन्हें वो कनेक्शन बनाने से रोकती है जो शायद वो जेन्युइनली चाहते हैं, वो बनाना चाहते पर बना नहीं पाते सोशल एंजाइटी की वजह से। तो ये समझना जरूरी है कि कम सोशलाइजिंग के पीछे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इंट्रोवर्जन हो सकती है, हाई सेंसिटिविटी हो सकती है, पुराने जख्म हो सकते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट हो सकता है, जेन्युइन प्रेफरेंस हो सकती है सॉलिट्यूड के लिए, बस वो अकेला रहना चाहती है, सोशल एंजाइटी हो सकती है। और इन सब को एक ही ब्रश से पेंट करना, एंटी सोशल कह देना, ये फेयर नहीं है। अगर तुम वो इंसान हो जो रेयरली सोशलाइज करता है, ये चेक करो क्या ये जेन्युइन प्रेफरेंस है, क्या तुम अपनी लाइफस्टाइल से पीसफुल फील करते हो या कुछ दर्द है अंदर, कोई लोनलीनेस है, कोई डर है, कोई जख्म जो हील नहीं हुआ। क्योंकि जेन्युइन सॉलिट्यूड और फोर्स आइसोलेशन ये दो अलग चीजें हैं। जेन्युइन सॉलिट्यूड में पीस होती है, फोर्स आइसोलेशन में एक हॉलो फीलिंग होती है, एक वॉइड, एक काश कोई होता वाली फीलिंग होती है। और अगर वो फीलिंग है तो उस फीलिंग को एक्नॉलेज करो, किसी से बात करो, कोई एक सेफ इंसान ढूंढो, क्योंकि कनेक्शन की जरूरत हर किसी को होती है और उसे डिनाई करना अपने आप को चीट करने जैसा है। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो रेयरली सोशलाइज करता है, तो प्लीज उन्हें फिक्स करने की कोशिश मत करो, प्लीज उन्हें फोर्स मत करो। बस उनसे जेन्युइनली पूछो कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या उन्हें कुछ चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि वो ठीक है, उन्हें अकेला टाइम चाहिए, तो बिलीव करो, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करो, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो। एक क्वाइट इंसान का मतलब दुखी इंसान नहीं होता। एक इंसान जो पार्टीज में नहीं जाता वो इनसिक्योर नहीं है। एक इंसान जो अपना सर्कल छोटा रखता है वो एरोगेंट नहीं है, वो सिंपली थोड़ा अलग है और अलग तरह से अपनी जिंदगी जीना पसंद करता है। और इस दुनिया में जहाँ हमेशा लाउडर रहने का, मोर विजिबल रहने का, मोर सोशल रहने का प्रेशर होता है, क्वाइटली और पीसफुली अपनी इनर दुनिया में जीना ये एक बहुत ही ब्रेव चॉइस है।